इंडिविजुअल सीरीज पे क्वेश्चन को देखोगे, है ना। ठीक है, और इंडिविजुअल सीरीज पे जो क्वेश्चन मैं बनाऊंगा वो तीनों मेथड से बनाऊंगा, तीनों मेथड में एक ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप इसको उतार लिए हो, अब इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। ठीक है, बच्चों जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये 11, 12 और सेमेस्टर 4 तीनों के लिए, और अगर मास्टर डिग्री करते हो तो वहां भी आपको ईच लेसन पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ध्यान दो। बच्चों मीन में मैंने बताया था इंडिविजुअल सीरीज, फर्स्ट क्या बताया था, इंडिविजुअल सीरीज, है ना। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला बताया था, इंडिविजुअल सीरीज। ओके, इंडिविजुअल सीरीज में क्या दिया रहता है, एक्स का वैल्यू दिया रहता है, किसका दिया रहता है, एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देगा ऊपर में कैलकुलेट द मीन। ठीक है, कैलकुलेट द मीन, और गिवन रहेगा एक्स का वैल्यू दिया रहेगा। मैं क्वेश्चन किताब से ले रहा हूं, है ना। आप किसी बुक से भी बनाना, आपसे बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों। ओके, 1800, 1900, थोड़ा बड़ा अमाउंट लिए ताकि सभी को समझ में आए और लगे कि नहीं कि सिंपल पे सिर्फ बनाया हुआ है। ठीक है, 1750, 2200, 2000, 2060 और 1600, और एक लास्ट है 1890। तो बच्चों ये आपका इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन, क्योंकि एक्स का वैल्यू दिया है। यहाँ पे सीरियल नंबर भी दे सकता है क्वेश्चन में, तो उसको सीरियल नंबर को देख के कुछ नहीं डिसाइड करना ये कोई सीरीज का, कौन सा सीरीज का। आपको एक्स, एक्सएफ और क्लास इंटरवल एफ, ये तीन तरीके से आपको जानना है कि कौन सा इंडिविजुअल का, कौन सा डिस्क्रीट का, कौन सा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। फिलहाल हमें दिख रहा है ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। ओके, है ना। तो बच्चों अब इसका मैं आंसर आपको तैयार करता हूं, आप ध्यान से देखना। आप आंसर लिखो यहाँ पे, यहाँ लिख दो कैलकुलेट द मीन। मीन हम लोग निकाल रहे हैं, मीन। यहाँ सिंबल दे दो, बेटर रहेगा आपके लिए। यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट आप खींच दो, और यहाँ पे अब 2 कॉलम कर दो, और यहाँ पे 2 कॉलम में, एक कॉलम में आप लिख दो सीरियल नंबर, एस फॉर सीरियल, एन फॉर नंबर। ठीक है बच्चों, और यहाँ एक्स, ये 2 वैल्यू तो गिवन रहेगा क्वेश्चन में। अब इसको थोड़ा पतला कर देते हैं बच्चों, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों जो आइटम्स दिया हुआ है उसको आप देख लो, 1800, 1900, 1750, 2200, 2000, 2060, 1600, 1890। ओके बच्चों, थोड़ा सा और ऊपर होता तो बेटर होता, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप 1, 2, ये सीरियल नंबर अपने से लिख सकते हो तुम, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले एन बराबर आप 8 लिख लो, क्योंकि 8 आइटम्स दिया हुआ है, 8 लिख दिए हम। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे वो समझना है। यहाँ पे सबसे पहले आप किस मेथड से बना रहे हो वो जानना है। तो आप डायरेक्ट मेथड से पहले बनाओगे, डायरेक्ट मेथड से बनाओ। ओके, डायरेक्ट मेथड से आप बनाओगे। अब डायरेक्ट मेथड से क्या है कि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जानना है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था मीन बराबर, या मीन आप पूरा लिख लो, MEAN। ठीक है, मीन बराबर सिग्मा x बाई n होता है फॉर्मूला।
तो सिग्मा का मतलब है, पीछे वीडियो में मैंने बताया था कि x को टोटल कर दो, तो x को आप टोटल करोगे तो हो जाएगा सिग्मा x। ओके बच्चों, आप टोटल आराम से कर लेना। ऐसे फिलहाल मेरे पास टोटल करके रखा हुआ, मैं लिख दे रहा हूं आपके बोर्ड पे। $15,200। ओके है ना, आप टोटल करने में कहीं गलती मत कर देना, ठीक है। और यहाँ मीन बराबर आपका सिग्मा एक्स कितना निकला 15,200 और डिवाइडेड बाय n, तो n कितना है 8 है बच्चों। आप 8 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1900, ये आंसर आ गया बच्चों। ओके, आपका डायरेक्ट मेथड से ये आपका इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट हो गया। आप इसे नोट कर लेना बढ़िया से। अब इसी पे मैं शॉर्टकट इसी क्वेश्चन पे मैं शॉर्टकट बताऊंगा, स्टेप डिविएशन भी बताऊंगा। ओके ठीक है, आप नोट कर लेना इसको, वीडियो पॉज करके। मैं मिटा देता हूं अभी। चलो, क्वेश्चन तो वही रहेगा, सिर्फ आपका मेथड मिट जाएगा। मेथड किस मेथड से बनाना, शॉर्टकट, ठीक है। यहाँ पे इस शॉर्टकट में सिग्मा एक्स करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैंने मिटा दिया, बाकी सब एज इट इज रहने दिया, ठीक है। आप कौन मेथड अब सीखने जा रहे हो, शॉर्टकट। ओके बच्चों, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था a प्लस सिग्मा dx बाय n। ओके बच्चों, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले ये तो है कि जो मैं फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा वैसा, है ना। यहाँ पे x दिया हुआ है, सिग्मा x निकल सकता है, n, हाँ n दिख रहा है, तो n आप 8 लिख सकते हो। a फॉर एज्यूम होता है, मैंने यहाँ पे देखो बताया था आपको, एज्यूम मतलब मानना, है ना। तो चलो अब एज्यूम सबसे पहले कहाँ से किया जाए, तो बच्चों एज्यूम का मतलब होता है मानना। मानने का आप कुछ भी मान सकते हो, याद रखना बात को। 1800 मानोगे तो भी आंसर आएगा, 1900 मानोगे तो भी आंसर आएगा, 1750 मानोगे तो, इससे बाहर भी मान लोगे तो भी आंसर आएगा, पर मानो उसी को जो प्रूफ कर सको। ये मैंने कहा, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मैं आसमान से तारा तोड़ के लेते आऊंगा, तो ऐसा हो सकता है क्या, ये मानना सही नहीं है ना। मानो जिसे आप प्रूफ कर सको। ओके, तो बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो मानना चाहिए वैसा अमाउंट जिसको लेस ऐड कर, मतलब घटाने से, है ना, आपका वैल्यूएशन कम आए और कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा नहीं बन पाए। ओके, है ना। तो आप इसमें कुछ भी मान लो, पर चलो आप घर पे बनाना, है ना। पर फिलहाल मैं अभी 2000 को मान के बनाता हूँ, 2000 को। यहाँ पे मैं 2000 को गोल, आप इस तरह मत करना, ठीक है। ओके, यहाँ 2000 मान के बनाना, यहाँ लिख देना एज ए फॉर 2000 मान लिया मैंने, और dx का वैल्यूएशन। तो थोड़ा जगह का थोड़ा सा हो जाता है बात बच्चों, है ना, इसलिए टाइम लग जाता है। ओके, a फॉर a कितना मान लिया 2000। आप बच्चों यहाँ कुछ भी मान लेना, है ना, कुछ भी मान लेना, बाहर का भी मान लोगे आंसर आएगा, बी कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। यहाँ पे आप dx का क्या फॉर्मूला था, यहाँ देखो x माइनस ए, यही था ना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये इसी फॉर्मेट में ये सारे वैल्यू को पुट करना है, सारे वैल्यू मतलब इसी फॉर्मेट में सारा करना है अरेंज, ठीक है। तो चलो यहाँ देखते हैं क्या है। तो x कितना है बच्चों 1800 और a कितना है 2000। a यहाँ पे 2000 आप माने हो, a कितना माने 2000, तो यहाँ पे कितना 1800 में माइनस 2000 करोगे तो 200 आएगा। ओके, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, थोड़ा जगह थोड़ा कम हो जा रहा है, आप 1800 माइनस 2000 लिख देना। उसके बाद यहाँ इसके लिए निकालेंगे, तो 1900 है, 1900 माइनस है यहाँ पे माइनस 2000, तो कितना आएगा। देखो बच्चों आप यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे माइनस 200 आएगा, माइनस 200 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 100 आएगा। ओके बच्चों, है ना। यहाँ पे 750 में 2000 जाएगा तो माइनस 250 आएगा, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा प्लस 200।
समझ में आ रहा है बात को? यहाँ प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं यार, समझ लेना है, ठीक है। 2000 में 2000 गया तो यहाँ पे 0 हो गया वैल्यू। 2060 में 2000 गया तो 60 प्लस 60, ओके। यहाँ 69 में 2000 गया तो कितना आएगा, माइनस 400, ठीक है बच्चों। और 1819 में अगर 2000 गया तो क्या लिखोगे, माइनस 10, 110, ओके बच्चों। यहां पे ध्यान दो। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या है बच्चों, इसको करना है, क्योंकि अब हम, मेरे को फॉर्मूला में ए तो मिल गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। देखो ए फॉर 2000 आप माने थे 2000 प्लस आपका एन का वैल्यू कितना था, एन का क्या वैल्यू था, 8 था, 8 है। अब सिग्मा डीएक्स चाहिए, तो डीएक्स तो आप निकालने सीख गए कि एक्स माइनस ए के फॉर्मेट में हम डीएक्स को निकाल सकते हैं, है ना। और डीएक्स एक्स की सहायता से निकलती है, याद रखना ये बात को, है ना। अब चलो मैं निकालता हूं सिग्मा डीएक्स। तो बच्चों जितना माइनस है और जितना प्लस है दोनों को अलग अलग आप जोड़ लो। अब यहाँ देखो 200 और 300, 300 और 2 कितना हो गया, 500, 550, 550 और 550 और 400, 400, 550 और 400 कितना हो गया, 550 और 400 950, 950 और 110, 950 और 100 अगर लो तो 1050 और 10 160 हो जाता है। मतलब माइनस में 160 आया, 160। यहाँ पे मैं लिख दे, यहाँ पे जगह कम है, आप यहीं पे करना, पर मैं फिलहाल यहाँ पे आपको दर्शा दे रहा हूँ, ठीक है ना। माइनस 160, ओके। और यहाँ 260 था प्लस में, प्लस कितना था 260, ऐसे प्लस को पहले लिखा जाता है, चलो लिख दिए 260। अगर आप इसको लेस करो तो 60 माइनस 800 आ रहा बच्चों, कितना आ रहा है, माइनस 800। यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए माइनस 800 है मैंने, पर ये जो मैंने बाहर किया है आप अंदर ही करो बेटर रहेगा, यहाँ जगह कम है इसलिए मैंने बाहर करके दिखाया आपको। ओके बच्चों, अब यहाँ पे माइनस 800 आप लिख दो, ओके। यहाँ पे 2000 था, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस, यहाँ पे 100 आएगा, 8 बन जा 8 और 2 0। अब यहाँ पे आप 2000 में 100 गया तो कितना आ गया, 1900। बच्चों आपको याद होगा पीछे कि इस डायरेक्ट मेथड से भी मैंने बनाया था तो 1900 ही आंसर आया था, 1900 ही आंसर आया था। ओके बच्चों, आप इसको फिलहाल उतार लो, है ना। अब मैं स्टेप डिविएशन मेथड को बताऊंगा, ओके, इसी क्वेश्चन से, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो कि कोई भी मेथड से बनाओ आपका आंसर तीनों मेथड से एक ही आता है। ओके, मैं मिटाता हूं, आप इसको वीडियो पॉज करके उतार लेना, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं मिटाना है। ये हो जाएगा स्टेप डिविएशन मेथड। बच्चों स्टेप डिविएशन मेथड में सारा चीज एज रहेगा और आप अलग अलग बनाने पहले सीखो, क्लियर है। सभी को, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को अगर तीनों मेथड से बनाना है तो इसी में 1 बाय 1 कॉलम कर देते, नहीं। और जैसे मैंने डायरेक्ट मेथड बनाया उसको आप अलग पेज में बनाओ, शॉर्टकट को अलग बनाओ, स्टेप डिविएशन को अलग बनाओ, मतलब सबका अलग अलग फॉर्मेट आप करो। थोड़ा मेहनत लगेगा पर आपको समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है बच्चों। ये तीसरा मैं मेथड बताने जा रहा हूं जिसमें सीरियल नंबर एक्स आपका क्वेश्चन में दिया गया था और सीरियल नंबर मैंने खुद आपको जूम करके, सॉरी, खुद मैंने पुट किया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, एन 8 आ गया। dx मैंने पीछे निकाला, वही रहने दिया, पर आप फिर से निकाल लेना घर पे, है ना। आप बनाओगे तो पीछे, यहाँ तो बोर्ड था इसलिए मैं रहने दिया, ओके, है ना। पर आप तीसरा पेज में आप फिर से इसको शो करना, ठीक है। ऐसा ही शॉर्टकट मेथड का वैल्यू निकला हुआ, वहां खाली जगह छोड़ दिया, बगल में स्टेप डिविएशन बना दिए। वैसे आपको सीख तो जाओगे, है ना, पर थोड़ा सा क्या है कि सीखने के समय आपको अलग अलग बनाने में अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर वैसे आपकी मर्जी, है ना। तो बच्चों यहाँ पे मैं स्टेप डिविएशन मेथड लिखने जा रहा हूं, स्टेप डिविएशन मेथड, ओके, सिर्फ यही हुआ। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझना है। तो इसका फॉर्मूला होता है मीन बराबर
ए प्लस सिग्मा एफ डी एस बाई एन इंटू आई। या आई की जगह सी भी लिखा रहता है और डी एस की जगह डी डैश भी लिखा हुआ रहता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं सारी बात को बताते जा रहा हूं। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखो आपको, यहाँ पे एन तो आपको मालूम है, आई नहीं मालूम, आई को भी एज्यूम कर लेना आप यहाँ पे, क्योंकि ये इंटरवल तो है नहीं दिया हुआ, इंडिविजुअल का क्वेश्चन है। हाँ कंटिन्यूअस में दिया रहता है ना। चलो आपको एज्यूम करना पड़ेगा आई, ठीक है। और यहाँ पे आपको ए तो आप माने, ए को तो आप मान लिए थे, क्या मान लिए थे भाई 2000 प्लस एन कितना 8 है, और आई अब कुछ भी कर लो है ना। आई देखते हैं अभी क्या है, जरूरत के अकॉर्डिंग करना मानना चाहिए, जैसे मैंने पीछे बताया था। तो बच्चों यहाँ पे dx, तो यहाँ फॉर्मूला गलत हो गया, यहाँ f नहीं होगा, सिर्फ ओनली ds होगा ना, इंडिविजुअल का। ओके, ये मिस्टेक आप भी करोगे, इसलिए मैंने मिस्टेक वहां पे दिखाया आपको। ओके है ना। तो ds आप लिखना, fds कब होता है, जब डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस का बात होता तब ना। चलो बच्चों, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन में आप dx तो फाइंड करने सीख गए, पर dx की आवश्यकता नहीं है, ds की आवश्यकता है। तो आपको मैंने dx निकालने ऊपर बताया था, ds कैसे निकाला जाता है। ओके चलो, पर आई भी नहीं दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे देखो ds के बारे में क्या बताया था, dx बटा आई। तो dx तो यहाँ आप फाइंड आउट कर चुके हो ना, ठीक है। तो आई आपको एज्यूम करने का पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं आई दिया हुआ नहीं है, यहाँ ना क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। आई फॉर इंटरफेल होता है बच्चों, यहाँ सी फॉर, सॉरी यहाँ पे आई है, तो वहां पे सी भी कोई क्वेश्चन में, कोई बुक में लिखा रहा है, सी को हम कॉमन फैक्टर कहते हैं, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आप आई को एज्यूम कर लो, क्या एज्यूम करोगे, तो आई को आप एज्यूम कर लो बच्चों। यहाँ पे अगर आई एज्यूम करना है तो आप 10 कर लो, है ना। आप 100 करते तो बहुत छोटा हो जाता, पर पॉइंट में आता, आप 10 कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे सभी में 0 0 0 है, तो एक जीरो कट जाएगा, तो वैल्यू छोटा होने में आसान रहेगा। आप 20 भी आई मान सकते हो, 30 40 50 200 100 जो मानना है मान सकते हो, ठीक है। मानने का कुछ भी आप मान सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि कंपल्सरी आप 10 ही मानो, आप घर पे जरूर बनाना, 12 करके देखना, आंसर आ जाएगा, पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको फिर पता चलेगा डिवाइड देने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे ds, मान लो कि ds है, ds निकालना है मेरे को, तो ds का फॉर्मूला मैंने पीछे क्या बताया था, ऊपर में देखो आप, dx बटा आई है, तो dx बटा आई। तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है बच्चों, आप dx बटा आई, अच्छा थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, dx बटा आई। ओके बच्चों, यहाँ देख लेना अच्छा से। तो dx तो आपको मालूम निकाल लिए आप, x से dx निकाल लिए। अब आप आई क्या करोगे, तो आई आप एज्यूम कर लिए। आई में मैंने बताया 10 मानो, 20 मानो, कुछ भी मानो, पर 10 मेरे को बेटर लगा, इसलिए 10 मैंने माना। यहाँ पे अगर फॉर्म ये ds निकालना है, तो dx मेरा कितना -200, और आई कितना माने 10, तो -200 को अगर 10 से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवाइड ना है बच्चों, तो डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा -20 आएगा। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो -10 आएगा। अगर इसको हम डिवाइड, यही फॉर्मेट में आप कर रहे हैं बच्चों। ओके, इसका क्या है फॉर्मूला, dx बटा आई। तो dx क्या है -250 और आई कितना है 10 है, तो -25, यहाँ पे -20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा -40, यहाँ पे क्या हो जाएगा -11। ओके बच्चों, तो बच्चों उसी तरह आप इसको आप टोटल कर दोगे, मैंने पीछे भी लेक्चर दिया, जैसा dx को आप टोटल किए तो क्या निकला था सिग्मा dx, उसी तरह ds को टोटल कर लो तो क्या निकल जाएगा सिग्मा ds। ओके बच्चों, यहाँ पे आप टोटल करना चाहते हो तो कर सकते हो, 20 और 10 30, 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 और 5 75, 75 75 तो उधर हो गया है ना। यहाँ कहीं गलती तो नहीं है, नहीं ठीक है, एक मिनट, यहाँ देखो, यहाँ गलत किए है ना, यहाँ माइनस नहीं होगा ना। चलो ठीक है, होता है बच्चों,
है ना। देखो यही सब एरर को थोड़ा पकड़ते जाना है। आप भले पूरा कंसेप्ट को समझते हो पर आपका माइनस प्लस या फॉर्मूला गलत आप लिख दोगे तो आंसर नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रख के बनाया करो। मेरा वीडियो बनाने का मेन मतलब, आप तो कहीं भी पढ़ लोगे ये तरीके, परंतु आपको सबसे पहले मेरे को ये समझाना है कि सबसे पहले आप फॉर्मूला गलत नहीं लिखो, माइनस प्लस पे ध्यान दो। क्लियर बात को, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, होता है। 20, 10, 30, 30, 20, 50, 50, 55, 55 और 40 कितना हो गया 95, 95 और 10, 105, 106 माइनस 106। बच्चों ये आप यहाँ पे करना, ठीक है, जगह नहीं था इसलिए मैंने किनारे कर दिया। अब प्लस 26, आप लेस करो 0, कितना हो गया 8 माइनस 80, है ना। तो अब बराबर माइनस 80 लिख दो। यहाँ पे माइनस 80 आप सीमा टीएस कितना आ गया माइनस 80, यहाँ पुट कर दो माइनस 80, माइनस 80 लिख दिया। आई कितना माने थे भाई, यहाँ पे इंटरवल होता है, इंटरवल तो दिया नहीं तो मैंने मान लिया आई 10। सर यहाँ 20 मान ले, तो मैंने बता चुका है कि कुछ भी मान लो, परंतु यहाँ जो लिखोगे वही वहां लिखोगे। ऐसा नहीं यहाँ 10 माने और यहाँ 20 लिख दिया, ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ 20 है तो वहां भी 20 होगा। ओके चलो, मीन 20,000, सॉरी भाई 2000 प्लस माइनस माइनस। ओके बच्चों, अब डिवाइड कर दो। यहाँ पे कितना आ गया, डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा इंटू 10, 2000 माइनस 100 मीन इक्वल टू 1900। बच्चों आपको याद होगा यही आंसर आपका डायरेक्ट मेथड में भी आया था, शॉर्टकट मेथड में वही आंसर आया, स्टेप डिविएशन मेथड में भी यही आंसर आया। ओके बच्चों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपका डिस्क्रीट सीरीज पे बनाता हूँ, है ना। उसमें आपको याद रखना है, उसमें दो गिवन रहता है, एक्स और एफ। ओके, फिर मैं कंटिन्यूअस बताऊंगा। बहुत इजी है मीन सीखना, बस यही है कि स्टेप वाइज आप सीखो, बेटर होगा आपके लिए। और आप कोई भी बुक से बनाओ, है ना, और कोई भी स्टूडेंट बनाओ, 11 के बच्चे भी बना सकते हो, 12 के बच्चे और सेमेस्टर 4 के बच्चे या मास्टर डिग्री के बच्चे सारे बना सकते हैं इस मेथड से, है ना। और ये लॉजिक आपके सारे बच्चों को समझना चाहिए, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज बताता हूँ। ओके।